morning students. Now we start the third book. This one is the last chapter of our term 1 syllabus, and then after this chapters we finish our term 1 syllabus. term 1 syllabus में हमने पार्टनरशिप्स के फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, रेशियो से रिलेटेड कंप्लीट किया, इवन कैश फ्लो भी कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का. एंड देन नाउ वी स्टार्ट द थर्ड बुक, इज दैट शेयर कैपिटल्स वाली अकाउंटिंग फॉर कंपनीज करके जो बुक मिली हुई है, हम उसको सॉल्व करेंगे. नाउ दिस वन इज द फर्स्ट चैप्टर्स विच इज अ वेरी लेंथी चैप्टर्स. वी स्टार्ट सम theoretical aspects. First, accounting companies account for share capitals. What is the meaning of the share capitals? So you can say meaning and definitions. A company or a joint stock companies is an association of persons formed and registered under the Companies Act. It is a set up by the process by the law. What is the meaning of the company? Company is an artificial persons which is a registered, which is the perpetual successions, lots of characteristics. First things, company means the company is incorporated in a Companies Act. It means company कौन होता है? कंपनी वो होता है जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट इट मीन्स रजिस्टर्ड होती है. कंपनीज का एग्जिस्टेंस उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम से आता है. रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास, आरओसी मीन्स रजिस्टर ऑफ कंपनीज. एमपी का आरओसी रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ है? वो है ग्वालियर में. तो कंपनी का जो बर्थ होता है, कंपनी की स्टार्टिंग जो होती है, वो एट द डेट टाइम्स जब कंपनीज एक्ट में आरओसी के पास रजिस्टर्ड होंगी, एट दैट टाइम्स कंपनीज एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है. कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ. सेपरेट एंटिटीज होती है. सेपरेट एंटिटीज मीन यू कैन से पार्टनरशिप में अगर ऑल पार्टनर्स डेथ हो जाती है, या पार्टनर्स किसी एक पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, या पार्टनर्स बिजनेस छोड़ के चले जाता है, तब पार्टनरशिप का एंड हो जाता है. डेफिनेटली पार्टनरशिप का एंड हो जाता है, बिजनेस का नहीं, फॉर्म का नहीं, ठीक है. बट कंपनीज का सेपरेट लीगल एंटिटीज होती है, उसका एग्जिस्टेंस होता है. अगर उसके ऑल शेयर होल्डर्स भी की भी डेथ हो जाए तो भी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है. उसका बर्थ बाय लॉ होता है. अगर हम उसको वाउंड अप करना चाहते हैं, वी वांट टू वाउंड अप कंपनीज, सो वाया लॉ ही हो पाएगा. तो रिमेंबर इट, ठीक है. तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे. हम कुछ कंपनी से टर्मोलॉजीज देखते हैं. हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी का बर्थ होता है उसके इनकॉर्पोरेशन से. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ. व्हेन भी कंपनी बर्थ, तो कंपनी का बर्थ, कंपनी का एग्जिस्टेंस जब आता है, वो आता है कंपनीज एक्ट में, जब वो जिस डेट को रजिस्टर्ड होती है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इनकॉर्पोरेशन. अनदर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटीज. कंपनीज इज अ सेपरेट लीगल एंटिटीज. कंपनी का एग्जिस्टेंस, उसके ऑनर्स, इट मीन शेयर होल्डर्स के एग्जिस्टेंस से अलग होता है. कंपनी अपने नाम से एसेट परचेस कर सकती है, कंपनी पे कोई सू फाइल कर सकता है, कंपनी किसी पे सू फाइल कर सकती है. आर्टिफिशियल पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग टू वो अपने नाम से एसेट्स परचेस कर सकती है. इट मींस वो आर्टिफिशियल पर्सन है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस इट मींस कंपनी का एग्जिस्टेंस परपेचुअल है. इट मींस कि अगर उसके शेयर होल्डर्स के ऑनर्स की डेथ हो जाए, तब भी कंपनी का वाइंडिंग अप, कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं होता है. कंपनी का डिसोल्यूशन करना है तो वाया लॉ किया जाता है. उसके ऑनर से उसका एग्जिस्टेंस अलग है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. लिमिटेड लायबिलिटीज. कंपनीज इन अ पार्टनरशिप में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है. बट इन अ कंपनी देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स. लाइक इफ अ शेयर फेस वैल्यू इज 100 rupees, it means if you purchase one shares, you pay only 100 rupees. You are liable only on for 100 rupees, not more than 100 rupees. It means limited liabilities of the shareholders. Shareholders is a member. Shareholder, we call the shareholders member, also the companies. Transferabilities of the shares. Yes, transferable होता है shares. हम you can say if you are partnership partners, आप पार्टनर्स होंगे किसी फर्म में, तो आप अपनी पार्टनरशिप को, आप अपने शेयर्स को किसी अदर पर्सन से ट्रांसफर नहीं कर सकते. कब तक? व्हेन ऑल पार्टनर्स कंसेंट ना दे दे, जब तक. बट इन अ कंपनी फॉर्म शेयर इज अ ट्रांसफरेबल. ऑल शेयर होल्डर्स की कंसेंट हमको नहीं लगती है. मैनेजमेंट और ओनरशिप इन अ कंपनी
there is a ownership and management, both are different. Shareholders elect the directors and directors manage the company. तो कंपनीज के शेयर होल्डर्स और ओनरशिप बोथ आर डिफरेंट. कॉमन सील, कंपनी अपने साइन कर सकती है. जब आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो उसको कहीं साइन करने की जरूरत होती है, तो कंपनी अपनी स्टैंपिंग सील कर सकती है. दिस वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनीज. You also read the difference between the partnership and companies act. Major difference you can say कि partnership gone by the Partnership Act 1932, but company gone by the Companies Act 2013, very newly added. Number, in a partnership maximum 50 member, but in a company, in a private company maximum 200, in a public company unlimited members. Liabilities, partners liabilities is a unlimited, but in a company's shareholders liabilities is that the फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग टू उनकी लाइबिलिटीज होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, होल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, बट इन अ कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ता है. इन अ कंपनी, इन अ पार्टनरशिप देयर इज नो ऑब्लिगेशंस ऑफ एनी लॉ कि आपको ऑडिट करना है, बट कंपनीज इज ऑब्लाइज्ड बाय द लॉ, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू उनको अपना ऑडिट कराना कंपलसरी है. मैनेजमेंट पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही बिजनेस का मैनेजमेंट करते हैं, बट इन अ कंपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट. ट्रांसफर ऑफ द शेयर, पार्टनरशिप में ट्रांसफरेबिलिटीज नहीं होती है, बट कंपनीज में शेयर बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, तो ये आप एक रीड कर लेंगे. थैंक यू बेटा. स्टडी